अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुश आमदीद। और आज की इस वीडियो में एक और स्टाइलिश सा मैं आपको टॉप बनाना सिखाऊंगी। और सबसे पहले हम जो है वो कपड़े की लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, वो 18 इंचेस है। आप इस टॉप को जीन्स के ऊपर पहनाना चाहें या टाइट्स के ऊपर बिल्कुल पहना सकती हैं। अब हम इसकी मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ जो है वो 18 इंचेस ली थी मैंने, और उसके बाद जो है हम शोल्डर्स जो हैं वो 4.5 इंचेस लेंगे। आर्म होल की जो लेंथ है वो भी 4.5 इंचेस है। उसके ऊपर उसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे 7 इंच के ऊपर, और ये सीम अलाउंस के साथ है, ठीक है। और उसके बाद शोल्डर से लेकर हम 8 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे, वहाँ पे 6.5 इंच के ऊपर मार्क करेंगे, और ये हमारी हो गई कमर की फिटिंग। इसके बाद 10 इंच के ऊपर मैं एक और निशान लगाकर 7 इंच के ऊपर ही मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़ा जो है वो साइड में लगाने के लिए थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने 10 इंच के ऊपर निशान लगाया। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो तो आप जो ये निशान जो है वो कमर की फिटिंग से ही लगाएंगे। इसके बाद मैंने जो फोल्डेड साइड है वहाँ से 4 इंच के ऊपर निशान लगाया है, और इस तरह से मैंने इसको कर्व कर लिया है। उसके बाद सारे निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। वैसे ये डिज़ाइन अगर आप बड़े बच्चों के लिए बनाएं तो उनके ऊपर ये ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि उनकी हाइट होती है और उनकी बॉडी शेप भी होता है, तो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा सूट करेगा। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं आपको बड़े बच्चों की भी कटिंग दी, क्योंकि मैं आपको ये कुछ नया डिज़ाइन सिखाना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी बेटी का फ़्रॉक सीने ही लगी थी, तो मैंने कहा ये वाला डिज़ाइन आप लोग को साथ साथ सिखा देती हूँ। इसके बाद गले की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। गहराई जो फ्रंट की है, आगे की गले की गहराई है वो 2.5 इंच रखेंगे, और पीछे की गले की गहराई जो है वो 1.5 इंच रखेंगे। फ्रॉक का पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे 3-3.5 इंचज़ की आप स्लिट खोल लें। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ कि ये जो गोलाई है इसको मैं तकरीबन जो है वो 3 इंच के ऊपर कर रही हूँ, यानी कि 1-1 इंच जो है वो गहराई का मैं और कटिंग करूँगी। उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा शेप में होगा उतना ज़्यादा ये डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा। अब मैंने जो कपड़ा गले के ऊपर लगाना है उसको इस तरह से बिछाकर और गले को उसके ऊपर अच्छी तरह पिन की मदद से मैंने जमा लिया है, और इस तरह से ये देख लें आप, इसके ऊपर मैं 1/4 इंच के करीब सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद जितना भी मेरा फालतू कपड़ा है वो मैं सब कटिंग कर लूँगी, और आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से किया है। इसी तरह फ्रंट का भी मैं गला तैयार कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि गले की मैंने जो ये, क्योंकि मैं डायरेक्ट कपड़े के ऊपर रख के सी रही हूँ, मैंने कोई शेप नहीं कटिंग की भी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से शेप फिर बाद में कटिंग करूँगी इसकी। ये देख लें आप कि मैं गला किस तरह कटिंग कर रही हूँ। असल में कुछ मेरी अपनी ज़ाती जो मुझे आसानी लगती है कि किस तरह से मुझे बच्चों के कपड़े सीने, किस तरह से बड़ों के कपड़े सीने। तो घर के लिए जब मैं कपड़े सीती हूँ तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एहतमाम नहीं करती चीज़ों का। सिर्फ इजी वेयरिंग हो, थोड़े से स्टाइलिश हों, वो अच्छे लगते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप उसमें टसल्स ही लगाएं और बुकरम लगाएं और वो सारी चीज़ें करें। अब आप ये देख लें कि मैं पट्टी किस तरह से कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से मैं 1-1, 1.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, जहाँ जितने पे आप कंफर्टेबल हैं उतने पे इस तरह से कटिंग कर लीजिए। चाहे तो निशान लगा के कर लें। बैक का भी गला मैं इसी तरह कटिंग कर लूँगी। मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने किस तरह से ये काम किया है। अगर आपके पास बुकरम अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर चीज़ें मौजूद नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सिलाई नहीं कर सकते। आप सिलाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, कोई स्टिफ वाली आप कॉटन इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइचों वाला बुकरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी चीज़ को जब भी आप सिलाई कर रहे हैं तो इस चीज़ को ये मत सोचिएगा कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेती, ये वो होता तो मैं कर लेती। चीज़ का मुतबादिल मौजूद होता है, तो आप उसको देख लें कि अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो उसके ऑल्टरनेट में आप क्या यूज़ कर सकती हैं, क्या इस्तेमाल कर सकती हैं। बहरहाल इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। बीच में नॉचेस लगा लूँगी मैं जहाँ पे गोलाई है, और इसके बाद इसको दूसरी तरफ पलट के इसको इस्त्री की मदद से बिठा लेंगे।
अच्छा, मैं गले को क्योंकि हमने क्लीन सीना है तो इस तरह से देख लें, मैं गला जो है वो इस तरह से शोल्डर की सिलाई इस तरह लगा रही हूँ ताकि जो सिलाइयाँ हैं वो अंदर की तरफ हों, वो नज़र नहीं आए, स्पेशली गले वाले एरिए से। अब आप ये देखें, मैंने गला खोला है तो ये सारी सिलाई जो है वो अंदर की तरफ चली गई है और यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बाकी हम जो है वो हाथ की मदद से तुरपाई कर लेंगे यहाँ पर, और इसी तरह मैं दोनों शोल्डर सी लूँगी और साइड की सिलाई भी कर लूँगी मैं। अब हमारी साइड की सिलाई भी हो गई है और शोल्डर्स भी सिल गए हैं, और अब आप देखें कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया। अब साइड्स में हमने जो है वो शिफॉन का कपड़ा लगाना है, या आपने ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करना है जो बहुत ज़्यादा लचक वाला हो, वही खूबसूरत लगेगा। और ये मेरे पास शिफॉन का बारीक कपड़ा है तो मैं डबल लेयर यूज़ कर रही हूँ इसकी, और आप ये देख लें मैं किस तरह से इसको 4 फोल्ड्स में कर लिया है मैंने। और अब हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। आप किसी भी साइज़ को बिल्कुल सेम तरीके से जो है वो सी सकते हैं। आप ये देखें कि मैंने जो हमारा साइड का जहाँ पे शिफॉन वाला कपड़ा लगना है उस कपड़े को इस तरह से मैंने इसके ऊपर बिछा लिया है। अब जैसे देखें इसकी शेप कहाँ पर आ रही है, ये मैं देखना चाह रही हूँ कि इसकी शेप जो है वो बिल्कुल अच्छे से कहाँ पर बैठ रही है। आप कोई भी साइज़ सीना चाहें तो आप इस तरह से ये साइज़ सी सकती हैं। अभी देखिए मैंने मेजर कर लिया कि मुझे तकरीबन जो है वो 10 इंच के ऊपर कटिंग करना है इसे, और इस तरह से मैं कॉर्नर से 10 इंचेस के ऊपर निशान लगा रही हूँ चारों तरफ, और इस तरह से जैसे हम अम्ब्रेला के लिए वेस्ट की कटिंग करते हैं उसी तरह से ये एक गोल दायरा बन गया। अब इसके ऊपर हमने कटिंग कर लिया। उसके बाद आप ये देख लें कि ये एक हिस्सा है, ये एक साइड है उसी कटिंग शिफॉन के कपड़े की कटिंग की। क्योंकि बहुत बारीक कपड़ा था तो इसलिए मैंने डबल लेयर्स लगाई। आप चाहें तो अंदर, आप ज़रूरी नहीं है डबल लेयर लगाएं, आप अंदर लाइनिंग का कपड़ा भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है जिस तरह से हम गैदर्स बनाते हैं बड़ी सिलाई करके और धागे को खींच के, उसी तरह से हमने निशान लगा लिया है। बीच का निशान जो है गैदरिंग बनाने से पहले लगा लीजिएगा ताकि आपको सिलाई करने में आसानी हो। इसके बाद जो हमारा मिड पॉइंट है, जो हमने सिलाई लगाई थी फिटिंग की, वो हमारा मिड पॉइंट बनेगा। तो उधर से बीच वाले हिस्से से हम कपड़े को पिन की मदद से पहले बिठा लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई तकरीबन आधा इंच के ऊपर लगाइएगा, और चुनें जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा खूबसूरती होगी। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप वो ज़्यादा यूज़ करें या सारा यूज़ कर लें। चूँकि मैं पूरी फ़्रॉक में जो है वो लाइनिंग लगाना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से मैंने लाइनिंग का कपड़ा नहीं यूज़ किया और डबल शिफॉन का कपड़ा यूज़ किया है मैंने। इसके बाद बस कर्व के साथ साथ आराम से जो है वो चुनों को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया है। अगर ये कमर की तरफ से सिलता तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता। ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह मैं दोबारा जो है ये डिज़ाइन थोड़े बड़े उसमें बनाऊंगी साइज़ में, तो मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब हमने शिफॉन के दोनों कपड़े लगा लिए हैं और इसके बाद अब इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ मैं। अब नीचे बॉर्डर पे आप चाहें तो बेल लगाएं, चाहें तो पाइपिंग लगाएं, चाहें तो जस्ट सिंपल सा जैसे हम फोल्ड करते हैं वैसे फ़ोल्ड कर लें। आस्तीनों को के साथ भी आपने पाइपिंग लगानी है आर्म होल एरिए पे, या अगर आपने स्लीव्स अटैच करनी है, जैसा आपको मुनासिब लगता है आप उस तरह से स्लीव्स बना सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल सेम कलर की इस तरह से पाइपिंग कट करके 1 इंच की, और उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड करके और इसकी
फिनिशिंग दे दें यहाँ पर। गले की हम तुरपाई कर लेंगे, हुक एंड आई लगा लूँगी मैं और सारा कुछ फिनिश कर लूँगी। अब आप ये देखें कि मैंने जो कपड़ा असल में शिफॉन का इस्तेमाल किया था, इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो दिखाई है उसमें मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है, तो उसमें से बच गया था और वही यूज़ किया मैंने। तो इसके ऊपर जो इस तरह से ये फ्लावर्स बने हुए हैं, ये मैं क्योंकि ये धागे की मदद से बने हुए हैं और बहुत मुश्किल भी नहीं है इनको कटिंग करके हटाना, तो 2-4 जो बूटियाँ इसके ऊपर बनी हैं वो मैं कटिंग करके इनको अलग कर लूँगी। और स्लीव्स लगा लिया है मैंने, रिबन भी लगा लिया है और इस तरह से ये तकरीबन कंप्लीट हो गई है हमारी। आप चाहें तो जो गले का फ्रंट का जो गला है वहाँ पे आप बटन्स भी लगा सकती हैं, लेकिन ये फ़ाइनल लुक था और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। इंशाल्लाह जो है वो मैं इसी तरह डिज़ाइंस अपलोड करती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।